नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका हमारी शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज मेरे इस शो में मेरे बहुत खास मेरे चहीते एक्टर MFI अचीवर विवेक द्विवेदी। विवेक, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और विवेक बहुत डिवोटेड है, बहुत पैशनेट है, एक्टिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। और सबसे ज़्यादा बात है कि बड़ों के लिए सम्मान, अपने गुरु के लिए प्यार, सम्मान, ये सब इनके दिल में भरा हुआ है। और यही कारण है कि विवेक के अंदर वो क्षमता है जिसकी वजह से वो बनेगा इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। विवेक, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। एक लाइन में मेरा पहला सवाल कि सिनेमा और एक्टिंग आपके लिए क्या है? ओके सर, तो मुझे नहीं पता मैं जो बोलूँगा तो वो सही है या गलत। आपके मैं दिल जो की सोच बात, रहा हूँ आपके वो मैं दिल की बताता बात। हूँ। हाँ। तो एक्टिंग सर मेरी मोहब्बत है, वेरी गुड। एक्टिंग मेरा प्यार है। सच में दिल से बोलने वाले बहुत लोग बोलते हैं कि एक्टिंग मेरी मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन अगर मेरा है तो वो आपको दिखता होगा। मैं महसूस हाँ। करता हूँ, महसूस और रही सिनेमा की बात, तो सिनेमा मेरी आत्मा है, मेरे जीवन की। मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे जिस्म को चलाने के लिए मेरे अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा है, लेकिन मेरे जीवन को चलाने के लिए मेरी आत्मा ये सिनेमा है। अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, फिर मेरा जीवन मिट्टी के समान है। और क्या बात है, इसमें मैं आज से नहीं हूँ, मैं लगभग 10 सालों से लगा हुआ हूँ। बहुत सी चीज़ें सर को बता रखा है बहुत मैंने। बहुत बड़ी बात है। और चूंकि समय बहुत कम है, कम समय में हम जानेंगे बहुत कुछ विवेक के बारे में। और ये प्रोग्राम खास करके इसलिए बना ही है ताकि हम एक नए चेहरे को, नए टैलेंट को हम जान पाए जड़ से। और अभी हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में भी एज अ लीड विवेक की कास्टिंग हुई है। एक थिएटर प्ले भी करने जा रहे हैं विवेक, और जिसकी प्रैक्टिस के लिए आज आए हैं। और टाइम निकाल के हम लोगों ने आज ये प्लान किया कि आज हम ये इंटरव्यू भी करेंगे। तो विवेक, यस सर। MFI, यस सर। आपके जीवन में MFI की टीम आई, यस सर। भास्कर सर आए, हम आए, Yes, sir. MFI की गुरुजी। टीम आई। यस सर। और भास्कर सर बहुत हम्बल इंसान तो हैं ही। खास करके ऐसे ऐसे जो हीरे हैं ना, उनको पॉलिश करके और बॉलीवुड में खड़ा करने के लिए जो तैयारी चाहिए वो तैयारी करवाते हैं भास्कर सर, और बहुत दिल से। तो आपके अगर 2 लाइन में डिस्क्राइब करना हो हमारे MFI टीम को और हमारे ट्रेनर्स को, तो क्या कहेंगे? तो सर, MFI टीम में जितने भी लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि सब ने मेरा सपोर्ट किया है। मैं नया नया आया था तो मैं थोड़ा अलग टाइप सा था, धीरे धीरे मैं सब कुछ समझा। और रही मेरे ट्रेनर की बात, यानी मेरे गुरुजी की, तो सर उन्होंने मुझे अपने 30 साल का अनुभव दिया है। मैं एक लाइन में, 1-2 शब्दों में ये बता दूं कि हाँ, एक्सप्रेशन मिला, इमोशन मिला, ये मिला, वो 30 साल का अनुभव सर, 30 साल की मेहनत। मैंने पूछा था उनसे एक दिन कि आप कितने टाइम से इसमें हैं? 30 साल से। तो 30 साल से हैं वो। 30 साल का अनुभव कोई आदमी बिना निस्वार्थ भावना से, तो सर वो मुझे जो मिला है ना, वो बहुत बड़ा है। और गुरुजी, तो आपके गुरु के लिए सम्मान भाव यही आपको एक दिन बनाएगा बहुत बड़ा एक्टर। और ऑलरेडी हमारे लिए तो आप बड़े हैं ही, हमारे MFI के लिए ऑलरेडी सुपरस्टार हो चुका है विवेक। लेकिन अब समय है कि हमारे ऑडियंस, हमारे फिल्म मेकर्स, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, हमारे जो बाकी डायरेक्टर्स हैं, वो सब जाने कि बॉलीवुड में एक उभरते हुए कलाकारों में विवेक का नाम भी आ गया है। और दिल से अगर पूछे तो मैं खुद शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, और शाहरुख खान को ही देख करके मैं इंडस्ट्री में आया। और जो चीज़ मैं उनके अंदर देखता हूँ ना कहीं मैं वही चीज़ आप में देखता हूँ विवेक। वो जुनून, वो पागलपन, वो दीवानापन अभिनय के लिए, सिनेमा के लिए, और यही आपको आगे लेकर जाएगा। तो Thank you, आप sir. खुद बताइए कि अगर कुछ कलाकारों का नाम ले जिससे Yes, sir. आप प्रेरित हैं, यस सर। उन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें 2 नाम किसका होगा? तो सर जो मैं बॉलीवुड अब के 2 नाम। इसमें 2 नाम लेके
बाकी लोगों को तो ये नहीं कह सकता ना कि मतलब वो नहीं किया। अगर इंडस्ट्री में आज तक टिके हुए हैं तो हर एक के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, और एक अंदाज है अपना अपना सबका करने का एक्टिंग। तो अगर आप एक्टिंग के थ्रू से पूछेंगे, मुझे सब पसंद है। मुझे मेरे MFI में आने वाले एक्टर भी पसंद है। मुझे नहीं पता कौन आगे जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो मैं ना किसी को छोटा मानता हूँ ना ही किसी को बड़ा मानता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और कर सकता है, और कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं इसमें तो नहीं बोलूँगा, मेरे लिए सब एक समान है। सबकी इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। मुझे बहुत प्यार है सबसे, जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन आप इंसान की बात करें कि इंडस्ट्री में तुम्हें इंसान कौन पसंद है, तो सच में सर दिल से बोलता हूँ, आज मैं पागल नहीं हुआ तो उसकी वजह शाहरुख खान सर है। क्या इसका मतलब मैंने सही गेस किया। सर क्या कर दिया उन्होंने, कहाँ थे वो, जिस परिस्थिति में वो थे उसी परिस्थिति से मैं भी निकलने। उन्होंने तो पूरा परिवार खो दिया था, और हाँ। आज आकर के उन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया, और नाम फेम और अपनी मेहनत पे। और यस सर, इसीलिए मुझे वो जुनून आप में दिखता है विवेक। और मैं ये सिर्फ ऐसा नहीं जी कहने के लिए बोल रहा हूँ, रियली में। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थैंक यू सर। आप बनेंगे, हम सब अवश्य बनेंगे। और आप देखो दोस्तों, जब मैं कहता हूँ ना कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ये सिर्फ बात ट्रेनिंग की नहीं है। ट्रेनिंग लेने से और अपने अभिनय पे, अपने क्राफ्ट पे काम करने से एक एक्टर में क्या निखार आता है वो देखेंगे आप विवेक के आने वाली फिल्म में, विवेक के थिएटर प्ले में। और विवेक खुद कितना अच्छा अभिनय करेगा इस समय वो नहीं कह सकता है, लेकिन जब परफॉर्म करेगा तो मुझे पता है कि उसका आउटकम क्या आएगा, क्योंकि अब हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो एक फिल्म मेकर को, एक प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस जो है ना, वो एक ट्रेंड एक्टर पे ही आता है। आज ये ट्रेनिंग की ही देन है कि इतने कॉन्फिडेंस में है विवेक। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे अपने 5 करोड़ की फिल्म में भी एज ए लीड लेना हो ना, तो मैं लेने को तैयार हूँ विवेक को। थैंक यू सर। ये आपने साबित किया है अपनी मेहनत से यस और विश्वास से, जो सिनेमा के लिए पागलपन, दीवानापन है। तो तभी एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो है एक एक्टर को मौका देता है। सर, इसमें भी बोलूँगा, मैं सफल हुआ तो पूरा श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है। पूरा 1% भी मैं अपने लिए नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं यहाँ आया था फर्स्ट दिन क्लास में रील बनाता था, मुझे लगा कि मैं एक्टर बन गया हूँ। मैं क्लास में आया, उन्होंने ऐसी बात रख दी, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे लगा क्या हो रहा है। लेकिन उनको भरोसा था कि ये करेगा और कुछ करेगा। उन्होंने बोला उस दिन, जब मैंने उनसे बोला कि गुरुजी नहीं किया मैंने, माफ़ करिएगा, तो वो बोले आप करेंगे। ये कॉन्फिडेंस जो भी है और जितना भी आगे जाऊंगा वो गुरुजी का है। और अगर मैं ना कर पाया तो उसका पूरा दोष मैं लेता हूँ, क्योंकि आपको हम मेरे छोड़ेंगे ही गुरुजी नहीं, आप करेंगे, 100% करेंगे और कर रहे हैं। और अगर इस समय इस प्रोग्राम के माध्यम से आज ऑडियंस तक लाने का हिम्मत मैंने किया है अगर, तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आपके ही जुनून से और आपकी मेहनत से, आपके काम से आया है। और आप वो सब कुछ करेंगे, आप वो सब कुछ पाएंगे जो एक एक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। और ईश्वर ने आपको एक कदम आगे बढ़ाया है। अब तो मेहनती हैं ही, अब तो अच्छे एक्टिंग करने लगे ही हैं, और साथ में आप हैंडसम भी हैं, कूल भी दिखते हैं। तो आप में वो सारी खूबियाँ हैं। और अब सवाल रहा कि अवश्य लुक्स के दम पे आप टिक पाएंगे 1-2 साल, लेकिन अपने टैलेंट, स्किल, व्यवहार के दम पे आप टिकेंगे जीवन भर, लाइफ टाइम। और वो होगा, 100% होगा। अब ये बताइए कि आप को समय मिलता है यहाँ से एक्टिंग ट्रेनिंग के बाद जाकर घर पे, या अपने वहाँ प्रैक्टिस करने की, अभिनय की प्रैक्टिस करने की टाइम मिलता है आपको? सर, मैं 24 घंटों में जितने टाइम यहाँ रहता हूँ उतने टाइम मैं यहाँ के बारे में सोचता हूँ। इसके बाद जो मैं सोता हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सोते हैं तो जब सोता हूँ तब छोड़ के तब भी मेरे ख्यालों में वो सपने में चलता रहता है एक्टिंग एक्टिंग। बाकी टाइम पे मैं एनी टाइम एक्टिंग 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 एक्टिंग। मेरे मम्मी पापा बोलते पागल हो जाएगा किसी दिन। 24 घंटे सर मैं भी पिछले वेडनेसडे सर से पूछ रहा था कि सर इसका क्या करूं। मैं जब से उठ जाता हूं तो मेरे दिमाग में एक्टिंग की चीज़ें चलने लगती हैं, मैं सब वही सोचने लगता हूं। दिमाग घुमाने के लिए फिर PUBG चालू करना पड़ता है क्योंकि लगता है कि इतना सोचूंगा, जितना सोचते रहता हूं। अब मैं वो बता नहीं सकता अभी से, क्योंकि मैं पहले करूंगा तब बताऊंगा। तो दोस्तों ये है, ये आज 150 करोड़ लोग, फिर से कहूँगा मैं, 150 करोड़ ऑडियंस आज जान पाएगी। और ये हमारा जो खास प्रोग्राम है ये इसीलिए बनाया है हमने, क्योंकि एक एक्टर को आज से और अभी से आपको लोग जान पाए। जब अब स्टार बन जाएंगे आप बहुत बड़े, तो पता है मीडिया पीछे रहेगी ही आपके,
लेकिन इस समय ज़रूरत है आपके हर एक पल एक एक्टर को चाहिए, एक पहचान, क्योंकि पहचान से मिलता है काम, और काम से मिलता है नाम, और नाम से मिलता है दाम, और दाम से सब होता है। और अगर यस सर। अभी विनोद पूछ रहा था मेरे से कि पैसे और फेम की बात कर रहा था, तो मैं पैसा और फेम देख के कभी इंडस्ट्री में नहीं आया हूँ। पहले भी मैं आपसे कई बार बोल चुका हूँ। मुझे ये तो अपने आप होता है। हाँ। आपके काम से ही आपको सब मिलता है। मुझे पहले सर काम एक्टिंग जरूर। से लगाव है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे देखिए क्या है दोस्तों, ये विवेक को बताने की ज़रूरत है कि अगर सोना है आप, तो सोने का भाव मिलेगा ही मिलेगा, कहने की बात नहीं है। तो अपने को अपन निखारना है अपने आप को। हाँ, मुझे मेरे ऊपर काम करना है, आपको बस अपने पे मैं यही काम जानता करना हूँ। है, बाकी चीज़ें अपने आप होने लगती है। हो गया वो परमात्मा। हाँ, वो खुद जो है इंडस्ट्री देखेंगे। और सिर्फ मैं गुजारिश करूँगा मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स, हमारे प्रोडक्शन हाउस के तमाम फ्रेंड से कि भाई मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दिया, हमने लॉन्च कर दिया है विवेक को, और बहुत जल्दी आप इनको फिल्म, सीरीज़, थिएटर के ज़रिए भी आप देख पाएंगे इंडस्ट्री में। बस हमें ज़रूरत है कि इस तरह के टैलेंटेड एक्टर्स, डेडिकेटेड एक्टर्स को बार बार मौका देना, हमारे फिल्मों के ज़रिए, सीरीज़ के ज़रिए, टीवी शोज़ के ज़रिए, ताकि ये कलाकार बाकी सारे अपकमिंग एक्टर्स के लिए एक प्रेरणा बन पाए कि किस तरह से एक विवेक ने अपने आप को तैयार किया है, अपने आप को झोंक दिया है बिल्कुल अपने अभिनय के दीवानेपन में, और अपने सारे ऐशो आराम को छोड़कर विवेक यहाँ पर रहते हैं, है ना। तो ये भी एक कहानी है। तो बताइए कि कैसे आप मैनेज करते हो? आपने इतना बड़ा एक अपना लाइफ देखा है, अपने घर परिवार, इतना बड़ा सफल परिवार, और वहाँ से आप बॉम्बे में आज आप यहाँ एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले ही मैं आपको बोल दिया था कि मैं पागल नहीं हुआ उसकी वजह शाहरुख खान सर है, इसीलिए बोल रहा था। इसी वजह से, इसी सवाल का जवाब वो पहले ही था। जो मैं हूँ, मैं ये नहीं रहूँगा। मैं जिस दिन चाहूँगा तो फिर से मुझे मेरे पास वो सब आ जाएगा, बट मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। यही चाहिए मुझे। ये सेक्रीफाइस ही आपको एक दिन बहुत बड़ा कुछ देगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अभिनय पे, अपने क्राफ्ट पे, अपने स्किल पे काम करते रहिए। और आपका हॉबी क्या क्या है एक्टिंग के अलावा? मेरा हॉबी सर क्रिकेट खेलना और बाइक राइडिंग, स्विमिंग। ओह, आपको स्विमिंग भी आती है? हाँ, अच्छी तरीके आती से। है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो स्विमिंग आती है, ये बहुत काम करेगा आपको एक्टिंग में। और ख़ास करके जब बहुत सारा पैसा आप कमा लेंगे, अरबों रुपया एक्टिंग से, सिनेमा से, तो क्या करेंगे? एक सवाल, अहम सवाल। इसके बारे में सर मैं अभी से सोच लूं तो ये सही नहीं होगा। कुछ तो मेरे होगा हिसाब मन में से कि आप क्या करना चाहेंगे। अब मैं उतना सोचता नहीं। जैसे आपकी ज़रूरत, मान लीजिए एक आदमी अगर 10,000 पर डे भी कमाता है, तो उसके लिए काफ़ी है। तो जैसे सर मैं बता रहा हूँ, अगर बात पैसे कमाने और पैसे बनाने की है, कमाना तो है नहीं, बनाना है, तो पैसे बनाने की है तो मैं अरबों खरबों भी कमा लूँगा, तो भी वो मेरे लिए कम होगा। वेरी गुड। और आपके पास पैसा होगा ना, तो आप खास करके वो कर पाएंगे, जैसे जैसे उस समय जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इसको इंडस्ट्री में आना है और इसको ज़रूरत है सपोर्ट की, आपके सपोर्ट इसके लिए मैं कुछ सवाल करूंगा आपसे कि सर अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे स्ट्रगल टाइम में कोई एक भाई बहन भी मेरे जो है वो रिश्तेदार, यार, दोस्त सब छूट चुके हैं, कोई साथ में नहीं खड़ा है, तो क्या भविष्य में, मैं सोच रहा हूँ, पहले मैं ऐसा ही था कि मैं देता रहता था, किसी की मदद करते रहता था, हर किसी की मदद करता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि अगर मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है तो भविष्य में क्या मुझे करना चाहिए? सलमान खान सर डोनेट करते हैं पैसा, शाहरुख खान सर तो नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये जीवन देखा है। शायद वो नहीं पता उनके क्या सोचते हैं वो, मैं ऐसा सोचता हूँ। देखिए जैसे क्या है, जैसे कि मेरी अपनी भी एक मंशा है, मैं भी अगर चाहूँ तो मैं सिर्फ फिल्म बना करके जी सकता हूँ। यस सर। आज इंडस्ट्री में मैं अगर सिर्फ फिल्म मेकिंग करूँ तो मुझे पैसे भी आएंगे और बिजी भी रहूँगा। मैं इतना जो ताम झाम करके बैठा हूँ, इतना जो मैं आप लोगों को एक्टिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मेरा पैशन है कि मैं नए नए एक्टर्स, अपकमिंग टैलेंट से मिलूँ, और जो उनकी ज़रूरत है, आज कुछ भी हो जाए, सिर्फ पैसा भी अगर आता है किसी के पास ना, उसे कैसे यूज़ करना है पता नहीं होता। आपकी ज़रूरत क्या है, अगर मैं आपकी ज़रूरत में अगर 2% भी सपोर्ट कर पाया, 1% भी आप कर दिए तो सर आप इंडस्ट्री में आप एंट्री कर जाएंगे। और मेरा ये पैशन है, तो ये मेरा पैशन है कि आज अगर मैं उस लायक हूँ, ईश्वर ने मुझे थोड़ा भी दिया है, तो मैं, आप देखे होंगे ना विवेक, कि मैं जो बनाता हूँ फिल्म या वेब सीरीज़,
मैं उन सब में ढूंढता हूँ मेरे अपने एक्टर्स को, है ना। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है, तुमने ट्रेनिंग दिया, फीस लिया, सर अब दुनिया छोड़ दो। आपके जैसी नहीं है। बता रहा हूँ, मुझे भी लोग कहते हैं कि भाई बाकी जगह पे जो 4 लाख 6 लाख फीस है, आप भी फीस लो, हाँ, ट्रेनिंग दो, हाँ। 6 महीना हो गया, सर्टिफिकेट दो, जाने दो, जाने करने दो। ये तो मैं भी struggle। कहता हूँ, नीचे अपने दोस्तों से भी बता देता हूँ, सर का काम नहीं है भाई, हमको वहाँ पे ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद उनका काम नहीं है। लेकिन मेरा पैशन क्या है? Yes, sir। मेरा पैशन ये है कि मेरा विवेक, अगर हम इनकी बात करें तो इंडस्ट्री में फिर भी क्या है कि दूसरा मौका मिलना मुश्किल नहीं है, पहला मौका मिलना मुश्किल है। पहला तो मौका मेरा पैशन ये है कि मैं मेरे विवेक को ट्रेनिंग भी दूं, और ट्रेनिंग दे करके जो डिज़र्व करता है विवेक, और जो मेरी ताकत है, यस सर। अगर मेरी ताकत 50 लाख की है तो 50 लाख की फिल्म बनाऊं और उसमें मैं विवेक को वो रोल दूं जो डिज़र्व करता है, ताकि विवेक को प्लेटफॉर्म मिल जाए। उसके बाद विवेक जो है वो जो लेवल है फ्रेशर्स के लेवल से बाहर निकल जाए। ये मेरा पैशन है। जैसे तो आज मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं जो बनाओ फिल्म वेब सीरीज़, उसमें मैं आपको लूँ, आप जैसे और भी लड़के लड़कियाँ हैं जो डिज़र्व करते हैं उनको लूँ। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जब ये चीज़ें जो कि आपको मिलेगा हमारे से, एक मन में रहेगा, भले ही कल को आप एक दिन का 2 लाख लेंगे, लेकिन एक पहला मौका होता है, पहले बच्चे की तरह। कहाँ की बात कर रहे हैं आपकी कल का 2 लाख लेंगे? अपने MFI की या कहीं और की? एक बात कह रहा हूँ, 6 महीने के अगर बाद MFI में की कर रहे हैं तो पैसा कभी नहीं लूंगा मैं। आपका प्रेम है ये, और हम चाहेंगे आपको 2 लाख 4 लाख 10 लाख देना पर डे का, क्योंकि हम हमारी भी खुशी होगी कि आज इस दौर से आप गुजर रहे हैं। आप जब एक कामयाब एक्टर बन जाएंगे तो ऑफ कोर्स डिज़र्व करेंगे आप। लेकिन हमारी जो कोशिश ये है, जैसे कि आज आपको ये मौका मिला है, जब आप कल ईश्वर आपको बना दे कैपेबल, तो आने वाले कल में विवेक और भी होंगे जो आप मिलेंगे, जिससे जिन्हें आपकी ज़रूरत होगी तो उनको भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये फीलिंग आपके अंदर रहेगा कि कहीं ना कहीं मनोज सर ने मुझे एक पहला मौका दिया, और उस पहले मौके की वजह से मुझे 4 मौका मिला, 4 के वजह से 10 मौका मिला। तो वैसे ही उस समय आप में भी वो गुण आएगा ही, और ये 100% आता है। वो कहीं गुण ना था कहीं से। सर, वो बहुत अच्छे से था, लेकिन जो टाइम से मैं निकल रहा आपको हूँ। नहीं मालूम, शाहरुख खान जी भी गुप्त दान करते हैं, बताते नहीं हैं। उन्होंने भी, आपको नहीं पता होगा, जो मीडिया में उनके बारे में कहा जाता है, नहीं, वो इतना खोए हुए हैं अपने काम में, और अगर वो काम में नहीं खोए रहेंगे तो जिस पोजीशन पे आज है ना, वो नहीं रहेंगे। तो ये दीवानापन चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में आएगा। अब मुझे ये बताइए कि आपका ड्रीम रोल क्या है? मुझे कोई भी रोल दिया जाए सर, मेरे फिर भी अगर सारे आपके ड्रीम रोल हैं। नहीं बोलूँगा सर, इसमें मैं कुछ भी हमें दो, एक्टर यानी वो कुछ भी ढल करेगा, जाएंगे। वो कुछ भी कर देगा भाई। किसी ने क्या बोला मुझसे ये नहीं होता, ये नहीं होता, क्या तो बात भाई है। एक्टिंग में यही जवाब सुनने के लिए हमने सवाल किया। तो हमारे जो फिल्म मेकर्स आपको देख रहे हैं, उनको ये मालूम पड़े कि विवेक कुछ भी कर सकता है। तो ये पूछने और सुनने और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस इंटरव्यू को एंड करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि विवेक के साथ मेरा ये इंटरव्यू का सिर्फ एक पहला पार्ट है, क्योंकि बहुत सवाल मेरे पूछने बाकी हैं, बहुत जवाब देने बाकी है विवेक को। तो अभी विवेक बहुत जल्दी हम लोग थिएटर प्ले करने वाले हैं। Yes। और उसके बाद हमारा एक शूटिंग भी है फिल्म का, वेब सीरीज़ का। तो कुछ मार्केट में इनको लॉन्च करने के बाद विवेक की जो प्रतिभा है वो और लोगों तक पहुंचेगी, और उसके बाद हम फिर से लेकर के आएंगे विवेक को आप लोगों के सामने, मेरा वादा है आपसे। तो थैंक यू विवेक, आप यहाँ पर आए और आपने उन करोड़ों दर्शकों को अपना चेहरा दिखाया। इन लोग अब जान पाएंगे कि विवेक जो है, विवेक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी। आपकी सोच, आपकी समझ, आपका दीवानापन आज लोगों तक पहुँचेगा इस इंटरव्यू के ज़रिए। और ये इंटरव्यू तो है ही, साथ में एक इंट्रो वीडियो भी हो गया आपका, ताकि लोग जान गए एज एन फिल्म मेकर्स कि विवेक को हम किस किस तरह के रोल में देख पाएंगे। तो विवेक हर तरह के रोल करने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड मिलते हैं एक और नए विवेक के साथ। विवेक को शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आप बहुत आगे बढ़ें और उन्नति करें, और मिलते हैं नए वीडियो में इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के। थैंक यू, गुड डे।